गंगा किनारे बसे एक सुंदर गांव रामपुर में गोपाल नाम का एक हलवाई था। उसकी मिठाइयों की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। चाहे कोई भी त्योहार हो, शादी विवाह हो या कोई विशेष अवसर, लोग उसकी दुकान से ही मिठाइयाँ खरीदते थे। गोपाल की दुकान सुबह जल्दी खुल जाती और देर रात तक चलती। उसकी मिठाइयों में अलग ही स्वाद था, क्योंकि वो ताज़े दूध, शुद्ध घी और अच्छे खोए से मिठाइयाँ बनाता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन गोपाल के मन में हमेशा ज़्यादा पैसे कमाने की लालच बनी रहती थी। वो सोचता था, अगर मेरा मुनाफा बढ़ जाए तो मैं गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक दिन शहर से एक व्यापारी उसके गांव आया। उसने गोपाल की दुकान की मिठाइयाँ चखी और उसने कहा, अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी मिठाइयाँ तो बहुत ही अच्छी हैं। ऐसी मिठाइयाँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। क्या डालकर बनाते हो भाई? मिठाइयाँ बिकती तो बहुत होंगी तुम्हारी, तुम पैसे भी तो बहुत कमाते होगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा बदलाव कर लो तो तुम्हारा मुनाफा दुगना हो सकता है। गोपाल ने सोचकर पूछा, बदलाव? कैसा बदलाव साहब? भला मिठाइयों में बदलाव करने से कोई दुगना पैसा कैसे कमा सकता है? अरे गोपाल भाई, तुम बड़े भोले हो। तुमको नहीं पता क्या? अगर तुम असली दूध और खोए की जगह सस्ता नकली खोया और सिंथेटिक दूध इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा आधा पैसा लगेगा, जिससे तुम्हें मुनाफा भी ज़्यादा होगा और इससे तुम ज़्यादा पैसा कमा सकोगे। सोच लो, इसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास। आखिर इस गांव में तुमसे अच्छी मिठाइयाँ कोई बनाता भी तो नहीं है। गोपाल को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन लालच ने उसकी सोच की शक्ति को कम कर दिया। उसने सोचा, अगर लोग मिठाइयों का स्वाद पसंद करते हैं तो उन्हें क्या पता चलेगा कि इसमें असली खोया है या नकली। अगले दिन से ही गोपाल ने अपनी मिठाइयों में मिलावट शुरू कर दी। अब वो असली दूध की जगह सिंथेटिक दूध लाने लगा। असली खोए की जगह सस्ता नकली खोया इस्तेमाल करने लगा और मिठाइयों में मिलावटी रंग डालने लगा ताकि वो आकर्षक दिखे। कुछ दिन बाद गोपाल को महसूस हुआ कि उसका मुनाफा सच में बढ़ चुका है। कम खर्च में ज़्यादा मिठाइयाँ बनने लगी और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ और बढ़ गई। वो बहुत खुश था कि बिना ज़्यादा मेहनत किए ही वो अमीर बन रहा है। शुरुआत में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मिठाइयों में बदलाव शुरू होने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग दामोदर काका ने हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ खरीदी। जैसे ही उन्होंने पहली बर्फी खाई, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने तुरंत गोपाल से कहा, बेटा, पहले तेरी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अब इनका स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। कहीं तूने कुछ बदला तो नहीं? गोपाल ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं काका, सब कुछ पहले जैसा ही है। वो क्या है ना कि आज मिठाइयों में चीनी थोड़ा ज़्यादा हो गई, इसलिए मिठाइयाँ थोड़ी ज़्यादा ही मीठी हो गई, इसलिए आपको अजीब लग रही हैं। भला आप लोग मेरे पर इतना भरोसा करते हो, मैं कुछ कैसे मिला सकता हूँ। दामोदर काका चुप हो गए, लेकिन मन में उनके संदेह बना रहा।
कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब बात हुई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। किसी का पेट दर्द हो रहा था, किसी को उल्टी दस्त हो रहे थे। धीरे धीरे ये पता चला कि ये सभी लोग गोपाल की दुकान से मिठाइयाँ खरीदकर खा चुके थे। गांव के मुखिया ने इस बारे में पता लगाने के लिए एक वैद्य को बुलाया। मुखिया जी वैद्य के साथ गोपाल की दुकान पर गए। अरे मुखिया जी, आप मेरी दुकान पर, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आए, आइए बैठिए। गोपाल, मैं तेरी दुकान पर बैठने नहीं आया हूँ। तेरी मिठाइयों का आज जांच करना है मुझे। तेरी मिठाइयाँ खाकर गांव के बच्चे और बड़ों के पेट खराब हो रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तेरी मिठाइयाँ तो पहले अच्छी थी। अब गांव के कितने लोगों का पेट खराब हो गया है। तुझे पता है, सबने तेरी शिकायत की है कि गोपाल की मिठाइयों को चेक कीजिए। इसकी मिठाइयाँ खाकर लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। वैद्य ने मिठाइयों की जांच की और कहा, इन मिठाइयों में मिलावट की गई है। ये सेहत के लिए हानिकारक है। अब गांव वालों को सच्चाई पता चल गई थी। वे गुस्से से गोपाल की दुकान पर पहुंचे और बोले, गोपाल, तूने मिठाइयों में मिलावट क्यों की? तेरी मिठाइयाँ से गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं। गोपाल घबरा गया, लेकिन उसने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैंने मिठाई में कोई मिलावट नहीं की। मेरी मिठाइयाँ पूरी तरह शुद्ध हैं। यह वेद झूठ बोल रहा है। लेकिन वेद ने सबके सामने सच्चाई बता दी। अब गांव वाले गोपाल से बहुत नाराज हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब कोई भी उसकी दुकान से मिठाइयाँ नहीं खरीदेगा। धीरे धीरे गोपाल की दुकान खाली रहने लगी। पहले जहाँ लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर मिठाइयाँ खरीदते थे, अब वहाँ कोई भी ग्राहक नहीं आता था। कुछ ही महीनों में गोपाल पूरी तरह कर्ज में डूब गया। जिन व्यापारियों से वह सामान लेता था, उन्होंने भी उसे उधार देने से मना कर दिया। गोपाल को समझ आ गया कि लालच ने उसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। उसी गांव में रमेश नाम का एक और हलवाई था। वो गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार था। उसने कभी भी मिठाइयों में मिलावट नहीं की थी। जब लोगों को गोपाल की सच्चाई पता चली, तो वो रमेश की दुकान पर जाने लगे। रमेश ने हमेशा शुद्ध घी, असली खोया और ताज़ा दूध इस्तेमाल किया। उसकी मिठाइयों का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ होने लगी। कुछ महीने बाद रमेश की दुकान इतनी चलने लगी कि वह पूरे गांव में सबसे अच्छा हलवाई बन गया। उधर गोपाल अपनी गलती पर पछता रहा था। एक दिन गोपाल रमेश की दुकान पर पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, रमेश भाई, मैंने लालच में आकर अपनी मिठाइयों में मिलावट कर दी थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हो? मैं पूरी तरह से ईमानदारी से काम करूँगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। रमेश ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर तुझे अपनी गलती का सच में एहसास हो गया है, तो मैं तुझे एक मौका दूंगा। लेकिन याद रखना, मिठाइयों में कभी मिलावट मत करना। गोपाल ने कसम खाया कि अब वो
जिंदगी में कभी भी मिठाइयों में मिलावट नहीं करेगा और ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमाएगा। शिक्षा, लालच अंत में इंसान को बर्बाद कर देता है। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले और सुधार का प्रयास करे, उसे दूसरा मौका जरूर देना चाहिए।